उसी वस्तु के समान उसको समझेंगे। किसको? अप्राकृत वास्तव वस्तु को। लेकिन प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर। भैया प्राकृत वस्तु से कभी भी अप्राकृत वस्तु को नहीं नापा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, उनका दर्शन नहीं किया जा सकता। ये भी क्या है? पाखंड है, ये भी अंतर है। फिर कह रहे हैं द्वैत बुद्धि से श्री हरि गुरु और वैष्णवों में परस्पर भेद मानना। देखो कितना सुंदर विचार। द्वैत बुद्धि से, अभी बुद्धि कैसी होगी? द्वैत होगी, दो हो गई। भगवान अलग है और गुरु और वैष्णव में भेद है। मतलब गुरु और वैष्णव तो अलग हो गए, भगवान अलग हो गए। लेकिन हम क्या श्रवण करते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तिस्तथा भाव्यते सद्भि। भैया समस्त शास्त्र कह रहे हैं, समस्त जो महापुरुष ही वर्णन कर रहे हैं कि साक्षात हरित्वेन गुरुदेव श्री हरि के समान हैं। उनमें भेद बुद्धि रखने से क्या होगा? अपना ही कल्याण नहीं होगा। तो ऐसा विचार रखना भी क्या है? ये भी पाखंड है कि गुरुदेव हरि के समान नहीं है। ये द्वैत बुद्धि हो गई। गुरुदेव और वैष्णव में परस्पर भेद मानना, जब हम भेद करेंगे तब क्या होगा? ये भी अंतर हो गया, ये भी पाखंड हो गया। कह रहे ये सभी अपराधों को उत्पन्न करने वाले हैं। अगर कोई इस तरह का विचार करेगा, जो हमने अभी 9 बातों को श्रवण किया, यदि कोई इन सब का विचार भी करेगा, ये विचार भी किसी के हृदय में आ जाएगा, तब वो क्या होगा? वो अपराधों को उत्पन्न कर देगा। अपराध क्या? अपराध शब्द का तात्पर्य क्या हो गया? अपगतरात इति अपराध। अर्थात जिस कार्य को करने से वैष्णवों के हृदय में हमारे प्रति प्रेम खत्म हो जाए और हमारे हृदय में वैष्णवों के प्रति प्रेम खत्म हो जाए, वही क्या है? अपराध। जिस दिन ऐसा हो समझ जाना वास्तव में अपराध हुआ है। जिस दिन ऐसा हो वास्तव में अपराध हुआ है। इसलिए इन अपराधों से सावधान रहना चाहिए, इस पाखंड से बचना चाहिए, इस बाधा से बचना चाहिए, क्योंकि ये बाधा ही भजन की बाधा है। आगे कह रहे हैं नामेकम यस्य वाची स्मरण पथं गतम इत्यादो देह द्रविनादि निमित्तक पाषंड शब्देन च 10 अपराधा लक्ष्यन्ते पाषंड इत्यावतेषाम। कह रहे अर्थात जो व्यक्ति श्री नाम को सुनकर भी, कि जो व्यक्ति श्री नाम को सुनकर भी देह धन आदि में लिप्त रहता है, वह पाखंडी है। अब नाम को श्रवण कर लिया, किससे सुन लिया? सदगुरु के मुखारविंद से श्रवण किया। जब सदगुरु के मुखारविंद से श्रवण किया तो बंजर भूमि में भी क्या हो गया? वृक्ष लग गया। और गुरुदेव ने छोड़ा नहीं। कहते जैसे वृक्ष लगाने के बाद जल सिंचन करना पड़ता है उस वृक्ष को बढ़ाने के लिए, उस बीज को बढ़ाने के लिए, उसमें पत्ते निकालने के लिए, उसे वृक्ष बनाने के लिए, तो वो जल सिंचन भी हमें दे दिया। कीर्तन सिंचन, जो ये कीर्तन है, जो संग है, कथा है, ये सब दे दिया। कह रहे जो व्यक्ति ऐसे नाम को सुनकर भी अपने शरीर में धन में लिप्त रहता है, वह क्या है? वह पाखंडी है। पाखंड शब्द से 10 अपराध लक्षित होते हैं, क्योंकि ये जो सब अपराध है, सब क्या है? पाखंड में है। तो जो हमने 10 अपराधों को श्रवण करते हैं, सब क्या है? सबके सब पाखंड है। पहली बात, जो श्री नाम को सुनकर भी देह में लगा हुआ है, धन में लगा हुआ है, इकट्ठा करने में लगा हुआ है। हमारे भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं ना कि जिसने अपना सारा जीवन धन कमाने में लगा दिया, लेकिन उसका धन अभी क्या है? मृत्यु के समय बहुत सारा रखा है, और उस धन को कमाने के लिए जितना समय उसने व्यतीत किया, उसने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय व्यर्थ कर दिया। बहुत बड़ा समय व्यर्थ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उस समय वो भजन कर सकता था, उस समय वो इस नाम रूपी धन को कमा सकता था, किंतु वो छोड़कर अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए जो कमाया वो तो ठीक है, लेकिन उससे अलग जो जोड़ के चला गया वो उचित नहीं है। वो समय उसने सब क्या किया? व्यर्थ कर दिया। तो इसलिए
कभी भी ये जो पाखंड है, ये 10 नाम अपराध उससे लक्षित हो रहे हैं, उसके लक्षण है, और ये सब अपराध क्या है, पाखंड में है। यही अंतर है। अंतर शब्द का एक अर्थ हो गया बाधा, यही भजन में बाधा है। आज हम यहीं तक सकते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी।